कि कितनी स्पीड पे कौन सा गियर लगाना है। गियर को चेंज करते टाइम बाइक में झटका लगता है। अब बाइक में से वाइब्रेशन बिल्कुल बंद होगी, कट कट के आवाज आ रही है, इंजन कर रहा है स्टॉल। 3 ऐसे सिंपल स्टेप बताता हूँ जिनको यूज करके आप गियर को अप शिफ्ट भी कर सकते हो, डाउन शिफ्ट। तो बाइक ऐसे झटका देख करके बंद हो जाती है। राम राम भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जो भी भाई हमारे बाइक चलाना सीखना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि बाइक तो चला लूंगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन गियर के बारे में कन्फ्यूजन रहता है कि कब कौन सा गियर लगाना है, गियर को सही से चेंज कैसे करना है और भी काफ़ी सारी चीज़ें। और जो भाई पहले से ही बाइक चलाना सीख रहे हैं, शुरुआत कर चुके हैं, उनके साथ दिक्कत होती है कि भाई गियर को चेंज करते टाइम बाइक में झटका लगता है। कई बार बाइक की जैसे स्पीड को स्लो करते हैं फिर ब्रेकर पे, तो बाइक जो है वो बंद हो जाती है। तो वहाँ पे हमें कैसे सीखना है, कैसे अपनी बाइक को सही तरीके से चलाना सीखना है, ये आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सभी चीज़ों का सोल्यूशन देंगे। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, लास्ट में जाके प्रो टिप भी आपको बताऊंगा किन सिंपल 3 स्टेप को यूज करके आप बाइक में आसानी से गियर को चेंज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आ पाएगी। बाकी चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम ये समझते हैं हमारी बाइक का गियर पैटर्न क्या है, कैसे हमें गियर को लगाना है, कैसे निकालना है, सारी चीज़ें। अभी हमें पहले ये देखना होता है। देखो बाइक का जो गियर पैटर्न है वो है न्यूट्रल। जो गियर है वो आगे की तरफ लगेगा, यानी कि जैसे आप पंजे में दबाओगे तो आगे की तरफ न्यूट्रल गियर, और जब आप पीछे एडी में दबाओगे तो आपके सारे गियर लगते जाएंगे। 4 गियर टोटल इस बाइक में है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे लगेंगे। अब हमें कैसे पता करना है बाइक न्यूट्रल गियर में है या फिर नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी बाइक को जस्ट ऐसे उठाएंगे और आगे पीछे बढ़ा के देखेंगे। अगर फ्रीली बढ़ रही है समझ जाओ न्यूट्रल गियर है। मान लो अगर किसी भी गियर में बाइक होगी तो ऐसे आगे पीछे नहीं बढ़ेगी, देखो नहीं बढ़ रही ना, तो आपको क्या करना है, क्लच दबाना है और ऐसे आगे की तरफ दबाते रहना है। जब क्लिक की आवाज़ आनी बंद हो जाए तो समझ जाना बाइक न्यूट्रल गियर में, ऐसे आगे पीछे बढ़ने लग जाएगी। सेकंड नंबर पे यहाँ पे ये जो इंडिकेशन होता है एन का ही होता है, देखो ये जो लाइट है ना एन की, ये ग्लो करने लग जाएगी। इसी गियर में आपको हमेशा अपनी बाइक को स्टार्ट करना है, चाहे वो किक से हो या फिर सेल्फ बटन से हो, क्योंकि इस गियर में आप कितना ही कंट्रोल जो है, जैसे मान लो क्लच लीवर है, रेस है, कितना ही छोड़ो कुछ भी करो, आपकी जो बाइक है वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी। इंजन की जो पावर है वो रियर व्हील तक जाएगी ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले गियर का क्या काम होता है। पहला गियर कैसे लगेगा, न्यूट्रल गियर। जैसे मान लो अभी हमारी बाइक में न्यूट्रल गियर है, क्लच दबा के जब हम एक बार पीछे दबाएंगे तो हमारी बाइक में पहला गियर लग जाएगा। जब भी हमें अपनी बाइक को आगे बढ़ाना हो, यानी कि शुरुआत के अंदर जैसे बाइक को स्टार्ट किया, हमें बाइक को आगे बढ़ाना तो हमेशा हमें अपनी बाइक को फर्स्ट गियर में रखना है, क्योंकि फर्स्ट गियर में क्या होता है भाई, पावर होती है बाइक में सबसे ज़्यादा, लेकिन स्पीड होती है उसके अपोजिट, यानी कि सबसे कम। जैसे जैसे हमारी बाइक में गियर बढ़ते जाएंगे, मान लो पहले से दूसरे में गए, तो जो पावर और जो पिकअप है जो पहले गियर में थी वो हो जाएगी कम, लेकिन जो स्पीड थी पहले गियर में उससे ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। यानी कि जब हमें बाइक की स्पीड को बढ़ाते जाना है तो गियर को चेंज करते जाना है। सेम ऐसे ही जैसे मान लो हमने चौथे गियर में बाइक को डाल दिया, स्पीड तेज करते करते हमारी बाइक की स्पीड चल रही है 50-60 के करीब चल रही है। सेम ऐसे जब हमारी बाइक की स्पीड कम आती जाएगी, 15-20 पे आ गई, कम आ गई, तो हमें गियर को डाउन शिफ्ट भी करना है। ऐसा नहीं कि एक बार ले गए तो चलते गए, उससे क्या होता है बाइक में झटका लगता है, बाइक में जो आपकी बाइक है वो बंद हो जाती है। ये चीज़ मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको समझाऊंगा। अब हम पहला पॉइंट समझते हैं कि हमें बाइक को स्टार्ट करके आगे कैसे बढ़ाना है, यानी कि न्यूट्रल गियर से पहला गियर लगा के बाइक को चालू करने का क्या है सबसे सही तरीका। बाइक को देखो न्यूट्रल करना मैंने बता दिया, न्यूट्रल गियर में ही है, बाइक को कर लेंगे यहाँ से स्टार्ट। पहला प्रोसेस में हमें क्या करना है, नॉर्मली क्लच को दबाना है सबसे पहले और गियर लगाना है। एक बार पीछे दबाया, पहला गियर लग चुका है। अब हमें क्या ध्यान में रखना है, अपनी बाइक के क्लच को थोड़ा धीरे धीरे छोड़ना शुरू करना है। देखो अब बिल्कुल दबा रखा है, धीरे धीरे छोड़ना शुरू करूंगा। एक पॉइंट आएगा जब बाइक हल्का सा आगे बढ़ने के लिए ट्राई करेगी, स्टार्ट करेगी। देखो रेस नहीं दे रहा मैं, लेकिन बाइक आगे बढ़ रही है, क्योंकि फिलहाल मैं प्लेन जगह पे खड़ा हूँ। ठीक है, अगर उबड़ खाबड़ हो तो हो सकता है ना बढ़े, लेकिन प्लेन जगह पे होगा। फिर भी अगर बाइक नहीं बढ़ रही हो क्लच को छोड़ने से, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, बाइक की जो इंजन है उसकी आवाज़ चेंज होना शुरू हो जाएगी, कट कट की आवाज़ आएगी, हल्का सा इंजन स्टॉल करने लगेगा। वहीं से आपको क्या करना है, एक्सीलरेशन देना शुरू करना है। देखो करके मैं दिखा देता हूँ। क्लच को धीरे धीरे छोड़ा, जिस पॉइंट के बाद हल्की सी भी बाइक आगे बढ़ रही है वहीं से रेस भी देता जाऊंगा, क्लच को और छोड़ता जाऊंगा। लास्ट में जाके क्लच कंप्लीटली छूट जाएगी, एक्सीलरेशन यानी कि रेस के ऊपर आपकी बाइक जो है वो चलती रहेगी। ये हो गया ये प्रोसेस। अब मैं आपको एक बार थोड़ा बता देता हूँ तरीके से। 3 ऐसे सिंपल स्टेप बताता हूँ जिनको यूज करके आप गियर को अप शिफ्ट भी कर सकते हो, डाउन शिफ्ट भी कर सकते हो। मात्र देखो,
सबसे पहले जैसे मान लो हमें बाइक चल रही है फर्स्ट गियर में, जैसे अभी चल रही थी, अब हमें क्या करना था, न्यूट्रल सेकंड गियर में ले जाना था, प्रैक्टिकल भी करूंगा, सेकंड गियर में ले जाना था। तो हमारा सबसे पहला प्रोसेस ये रहेगा, हमें बाइक की जो रेस है, जो एक्सेलेरेशन है, उसको हमेशा कम करना है। कुछ लोग क्या करते हैं गियर चेंज करते टाइम कि जो रेस है इसको कम नहीं करते, जिस कारण बाइक में जब आप क्लच को छोड़ते हो तो झटका लगता है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ इंजन में से आवाज़ आती है। तो ये कारण होता है। हमेशा आपको पहला स्टेप क्या करना है, रेस जो है इसको कम करना है जब हम गियर को अप शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रेस को क्या करना है, कम करना है। दूसरे नंबर पे हमारा स्टेप आता है क्लच को दबाना है। ध्यान रहे हमें क्लच को हमेशा कंप्लीटली ही दबाना है। जो भी भाई बोलते हैं कि भाई बाइक में झटका लगता है, वो कारण होता है आप क्लच को या तो हाफ दबाते हो या फिर सही टाइम पे नहीं दबाते हो, यानी कि क्लच तो पहले दबा लिया, गियर बाद में चेंज कर रहे हो क्लच छोड़ते टाइम, उस कारण हमारी बाइक में झटका लगता है, ठीक है। प्रैक्टिकल जब हम करते रहेंगे तो अच्छे से वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। पहला स्टेप बताया रेस कम, दूसरा स्टेप बताया क्लच दबाया। तीसरा हमारा स्टेप आएगा, हमें गियर को चेंज करना है। पहला था एक बार फिर से पीछे दबाएंगे, सेकंड गियर बाइक में लग जाएगा। इन्हीं तीनों स्टेप को हमें यहीं से रिवर्स करना है। यानी कि पहला तो हमारा क्या है, गियर लग गया, दूसरा हमने क्या करना है, क्लच को छोड़ना शुरू करना है। लेकिन ध्यान रहे जब हमने बाइक को आगे बढ़ाया था तो हमने नोटिस क्या करा था कि बाइक जैसे क्लच धीरे धीरे छोड़ रही है, आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे हम ये नोटिस नहीं कर सकते। यहाँ पे जब हम बाइक को चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमारी बाइक की क्लच कितने लेवल पे एडजस्ट है, तो हमें कितना छोड़ना है, ठीक है। अब ये चीज़ भाई मैं ऐसे नहीं बता सकता कि आपको इतना छोड़ना है या फिर इतना छोड़ना है। जब आप अपनी खुद की बाइक को चलाओगे तो आपको ये चीज़ चलाते चलाते समझ में आ जाएगी, नोटिस करना सीख जाओगे, ठीक है। दूसरा स्टेप रिवर्स में क्या है, क्लच को छोड़ना है। तीसरा स्टेप सेम वही, रेस को फिर से देना है। ध्यान रहे जैसे मान लो आपने इतना रेस था जब आप पहले गियर में चला रहे थे, तो बहुत ज़्यादा कम करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा कम किया, तुरंत गियर क्लच दबा के गियर लगाया। ये स्टेप आपको जल्दी जल्दी करने हैं कुछ सेकंड्स के अंदर, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ जाए तब मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ इनको, ठीक है। आपको फिर से उतनी ही रेस देनी है, उससे बस हल्की सी ज़्यादा देनी है। जैसे मान लो पहले गियर में जब आपने चेंज करा उससे पहले इतनी थी तो हल्के सा और बढ़ा दिया, फिर आपको धीरे धीरे अपनी बाइक में स्पीड को बढ़ाते जाना, ना ही झटका लगेगा ना ही कुछ होगा। ये बात थी पहले गियर से दूसरे गियर में जाने की। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि डाउन शिफ्ट में क्या करना है। डाउन शिफ्ट में भी भाई सारा प्रोसेस लगभग सेम ही रहेगा। आपको वही रेस को कम करना है, वही आपको क्लच दबा के गियर को आगे की तरफ दबाना, डाउन शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको बस ये सिंपल सा ये चेंज रहेगा कि रेस जो है वो पहले से ज़्यादा नहीं देनी, कम देनी है, ठीक है। पहले से ज़्यादा नहीं देनी, कम देनी है, बस यही सिंपल सा स्टेप है गियर को चेंज करने का, इन सब को करने का। एक बार हम चलती चलती बाइक में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। न्यूट्रल गियर लगाया, स्टार्ट किया, देखो फिर से आप चीज़ों को नोटिस करना, क्लच दबाया, पहला गियर लगाया, धीरे धीरे क्लच, इसको हटा देता हूँ और अच्छे से दिखेगा, धीरे धीरे क्लच को छोड़ा, जहाँ से बाइक हल्की से आगे बढ़े वहीं से एक्सीलरेशन देना शुरू किया, ठीक है। पहला गियर चल रहा है। अब देखो, अब जो भाई बोलते हैं ना कि कैसे पता करो कि कब कौन सा गियर लगाना है, यानी कि गियर को अप शिफ्ट कब करना है, डाउन शिफ्ट कब करना है, इस चीज़ का मैं आपको पक्का मतलब सोल्यूशन देता हूँ। कुछ भाई बोलते हैं कि यार मेरे को ये बता दो कि कितनी स्पीड पे कौन सा गियर लगाना है। देखो भाई जब आप बाइक को चलाओगे तो आपको आगे देखना होता है कि आगे क्या चल रहा है। आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इसमें देखो कि हाँ भाई 20 की स्पीड चल रही है, चलो सेकंड गियर लगा लेता हूँ। सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है, आपको क्या नोटिस करना है, जब आप बाइक को, मैं जैसे पहले फर्स्ट गियर में चला रहा हूँ, देखो ये हो सकता है थोड़ी कम आवाज़ है क्योंकि माइक जो है हेलमेट के अंदर है। अब अगर मैं पहले गियर में ही ट्राई करूँ अपनी बाइक को बहुत ज़्यादा स्पीड पे ले जाने के लिए, तो भाई नहीं जाएगी, आवाज़ चेंज होगी, इंजन बहुत स्ट्रगल करेगा, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। आप नोटिस कर पा रहे होंगे, दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि आपको बाइक को सेकंड गियर में लगाना है। अब इसमें स्पीड का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 10 की स्पीड पे जाके आवाज़ चेंज होएगी, कुछ नहीं है भाई, वो बाइक के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बाइक ऐसी होती है जो कि पहले गियर में 40 तक भी जाती है, ये भाई सब 15-20 से ऊपर नहीं जा पाएगी। तो आपको हमेशा ये नोटिस करना है कि इंजन की आवाज़ कितनी चेंज हो रही है। जब आपको लगे कि इंजन में से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही, तो समझ जाना आपको बाइक में गियर को अप शिफ्ट करना है। देखो दिखाता हूँ, अब हो रही है चेंज। इस टाइप मैंने क्या बताया था, हल्का सा एक्सीलरेशन कम, क्लच दबाया, गियर लगाया, वही सेम क्लच को छोड़ा, एक्सीलरेशन दिया, सेकंड गियर। अब देखो अब स्पीड तो जा रही है ऊपर 20 से ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन बाइक में से नहीं आ रही। तो ये पॉइंट है, आपको देखना है कि अब मेरे को बाइक को अप शिफ्ट करना है। अब थोड़ा सा हाई स्पीड पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फिलहाल सेकंड गियर में चल रही है, स्पीड को मैंने बढ़ाया, देखो जैसे ही 30 से ऊपर जाएगी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा चेंज होएगी, ठीक है। एक्सीलरेशन कम, क्लच दबाया, गियर लगाया, सेम वही क्लच को छोड़ा, एक्सीलरेशन दिया। अब हमारी बाइक चल रही है थर्ड गियर में, देखो कितनी स्मूथ अभी चल रही है। लेकिन अब क्या है,
अब फिर से वही सेम स्पीड ऊपर जा रही है 40 से, तो बाइक की जो वाइब्रेशन है बढ़ रही है। सेम प्रोसेस, एक्सेलरेशन कम, क्लच दबा के गियर लगाया और छोड़ा। ये मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, आपको नहीं देखना कि गियर चेंज कर रहा हूँ या फिर क्लच को देखना है, आपको देखना है जस्ट सामने। अब हमारी बाइक फिलहाल चल रही है 4th गियर में, इससे ज़्यादा बाइक में गियर है नहीं, तो जो भी आपकी हाई स्पीड आप ले जाना चाहते हो भाई इससे ऊपर नहीं जा पाएगी, इसी गियर में आपको अपनी बाइक को चलाना है। अब मैं एक बार बताता हूँ आपको कि डाउन शिफ्ट करने का सबसे सही तरीका क्या है। देखो फिलहाल बाइक चल रही है लगभग 40 की स्पीड पे 4th गियर में। अभी जैसे मान लो मेरे को 10 की स्पीड पे चलना है, कुछ भी आ गया सामने, ट्रैफिक आ गया, कुछ भी चीज़ें आ गई, तो मेरे को लगभग 10 की स्पीड पे चलना है। अब मैं गियर डाउन शिफ्ट ना करूँ, तो आप देखना एक बार, ठीक है। अब मेरे को ऐसे चलना है। अब बाइक में से वाइब्रेशन बिल्कुल बंद होगी, कट कट के आवाज़ आ रही है, इंजन कर रहा है स्टॉल, हल्का सा झटका आपको दिख रहा होगा बाइक में, दिख रहा है? आप एक बार आवाज़ नोटिस करो। ये होता है जब आप गियर को डाउन शिफ्ट ना करते हो। अभी फ़िलहाल बाइक बंद नहीं हो रही, लेकिन अगर और स्पीड में कम कर दूं तो बाइक ऐसे झटका देख करके बंद हो जाती है। ये कारण होता है बाइक बंद होती है। अब आपको नॉर्मली करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बंद कैसे होती है तो आपने देख ही लिया। देखो अभी चलना स्टार्ट किया, थोड़ी हाई स्पीड पे ले जाता हूँ एक बार, ये गई स्पीड अप। अब जैसे मान लो मेरे को 20 की स्पीड पे चलाना है, तो मैं नॉर्मली क्या करूँगा, स्पीड को धीरे धीरे कम लाता आया, ठीक है। जब तक आप कम लाते होगे तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे बाइक कांस्टेंट 20 की स्पीड पे चलना शुरू होएगी तब आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि बाइक में से कट कट के आवाज़ आ रही है। तो क्या करो, क्लच दबाया और एक बार आगे दबा दिया, गियर हो गया डाउन, थर्ड लग गया। अब आपको थर्ड में चला के देखना है, ये चीज़ नोटिस करने के लिए शुरुआत में, बाद में तो आप खुद ही सीख जाओगे। अब देखो थर्ड में मेरी बाइक बिल्कुल लगभग परफेक्ट चल रही है, ना तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है, ना ही बहुत ज़्यादा कट कट की आवाज़ आ रही है। तो समझ जाना है कि भाई ये गियर परफेक्ट है इस स्पीड के लिए। अगर मेरे को और स्पीड बिल्कुल ही डाउन करनी है, बिल्कुल 10 पे ही अपनी बाइक को चलाना है, तो भाई थर्ड में काम नहीं चलेगा। तो आपकी बाइक में से ऐसे कट कट के हल्की ऐसी आवाज़ आएगी, आप नोटिस कर पाओगे। तो आपको फिर से क्या करना है, क्लच दबाया आगे की तरफ, क्लच को छोड़ा, एक्सीलरेशन दिया, आप आराम से अपनी बाइक को 10 की स्पीड पे भी चला पाओगे। जो भाई बोलते हैं ना कि भाई बाइक बंद हो जाती है, कट कट की आवाज़ आती है, उनके लिए ये चीज़ है, आपको डाउन शिफ्ट में ये चीज़ नोटिस करनी है। एक मैं प्रो टिप आपको बताता हूँ, जब भी आपकी बाइक अगर कंप्लीटली एक जगह रुक जाए तो ही आपको फर्स्ट गियर लगाना है, वरना चलती बाइक में कभी भी आपको फर्स्ट गियर नहीं लगाना है। अभी जैसे चल रही है, कितनी ही स्पीड कम आ जाए, अगर बाइक चल रही है तो सेकेंड गियर, अगर रुक जाए तो ही फर्स्ट गियर आपको वहाँ पर लगाना है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको मतलब समझ में आ पाई होगी। जैसे मान लो आपने पूछा कि भाई कितनी स्पीड पे कौन सा गियर, तो आपको बस ये नोटिस करना है कि अगर अप शिफ्ट कब करना है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है तो अप शिफ्ट करना है, अगर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम आ रही है, कट कट कर रही है, बाइक स्टॉल कर रही है, तो आपको गियर को डाउन शिफ्ट करना है, ठीक है। बात रही झटका लगने की, बाइक में झटका लगता है तो वो भाई इस कारण होता है आप सही टाइम पे क्लच को नहीं दबाते। या तो आप मान लो ऐसे करते हो, क्लच पूरा दबा नहीं, उससे पहले आपने ऐसे गियर को चेंज कर दिया, ठीक है, या फिर क्लच दबा के जब क्लच छोड़ रहे हो जब गियर को चेंज करते हो, वो कारण होता है जिस कारण आपकी बाइक में जो क्लच है, जो मतलब जर्क फील होता है क्लच लीवर के अंदर, आपकी बाइक में झटका लगता है, वो सारे उस वजह से होते हैं, ठीक है। अभी जैसे मेरे को टर्न लेना है तो फिलहाल बाइक सेकंड गियर में चल रही है, अगर मैं फर्स्ट में करता तो हो सकता है झटका लगता। ये बस केवल पॉइंट है, बस आपको नॉर्मल ये कुछ मतलब सही तरीका सीखना है आपको। बस अगर आपने सही तरीका सीख लिया ना गियर को चेंज करने का, डाउन शिफ्ट करने का, अप शिफ्ट करने का, तो जितनी भी चीज़ें आपके माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि भाई कितनी स्पीड पे कौन सा गियर लगाना है, बाइक में झटका क्यों लगता है, बाइक बंद क्यों हो जाती है, वो सब क्लियर हो जाएंगे, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे पॉइंट। अब देखो भाई ये चीज़ आपको अपनी बाइक जब खुद चलाओगे तो ही नोटिस कर पाओगे। अब अगर मैं ये चीज़ें भी बतानी शुरू कर दूँ कि भाई आपको रेस को इतना देना है, आपको इतनी स्पीड पे ये वाला गियर लगाना है, तो सारी चीज़ें बेकार है, कोई काम की नहीं है। आप तरीके से बाइक चलाना सीखो ताकि आपको देखना ना पड़े कितनी स्पीड चल रही है, कौन सा गियर लगा रखा है, याद ना रखना पड़े कि कौन सा गियर चल रहा है। कुछ भाई पूछते हैं ना कि भाई याद कैसे रखो कि मेरी बाइक में गियर कौन सा चल रहा है, भाई ज़रूरत नहीं है, आप बस ये सही से तरीका सीख लो, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। फिर भी भाई अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत है कि भाई मैं तो बार बार ट्राई कर रहा हूँ फिर भी बाइक आगे नहीं बढ़ पा रही, तो मैंने हर चीज़ के लिए, हर टॉपिक के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके वो चीज़ देख सकते हो।